हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। ये वीडियो बेसिकली बीएसएफ आरओ मतलब रेडियो ऑपरेटर और आरएम रेडियो मैकेनिक के लिए बनाया जा रहा है। उनका पोस्ट अभी आया है, रिक्रूटमेंट आई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाके बीएसएफ सर्च करना है। ठीक है, जब आप गूगल पे जाके बीएसएफ सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा। ये जो फर्स्ट वाला है इसी पे आपको recruitment.bsf.gov.in इस पर क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस खुल के आएगा। हाँ, कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप जब नीचे जाओगे, सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए, तो करेंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करेंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स। यहाँ पे आपके पास यहाँ लिखा हुआ ग्रुप सी हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक एंड बोथ पोस्ट इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नीचे व्यू डिटेल्स है, एडवर्टीजमेंट नंबर RORM 6/2025 क्योंकि 2025 में निकला है। उसके बाद लिखा है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, मतलब फॉर्म का जो लास्ट डेट आपके पास है वो 23 सितंबर है। मतलब अभी भी आपके पास 20 दिन के आसपास बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब जितनी जल्दी हो सके इसे फिल कर दो, जो आप लोग एलिजिबल हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, हाइट बार क्या है, वेट क्या होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगा वीडियो में, आप कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कैसा है, क्या है, क्या क्या इसमें हमसे मांग रहा है। ठीक है, नीड क्या क्या है होनी चाहिए आपके पास। तो चलिए अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे। सॉरी मैं बैक जाता हूँ। ठीक है, अप्लाई नाउ नहीं, हमें व्यू डिटेल्स करना है। तो मैं आप लोग को अप्लाई करना होगा तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। पहले समझ लेते हैं कि नोटिफिकेशन में दिया क्या क्या है और क्या क्या इसकी नीड है। जो आपके पास होगी तब ना आप दे पाओगे एग्ज़ाम। एलिजिबिलिटी, अगर आप एलिजिबल हो गए ही नहीं तो फॉर्म भर के कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 24 अगस्त 2025 को इसका नोटिफिकेशन आया था और उस टाइम से आप अप्लाई कर सकते थे और 23 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट वही है। ठीक है, टोटल 1 महीने आपको मिल रहे हैं। और इसमें आपका मैं यहाँ से बता देता हूँ नोटिफिकेशन, तो आप देख लोगे कि डाउनलोड करके खुद से ही। तो इसमें आपका एक रेडियो ऑपरेटर का पोस्ट है और दूसरा आपका है रेडियो मैकेनिक का। ठीक है, तो मैं चलता हूँ नीचे रेडियो ऑपरेटर में। यहाँ देखिए, आपको मैं दिखा दूँ, रेडियो ऑपरेटर का ये पोस्ट है और रेडियो मैकेनिक का ये है। ठीक है, टोटल आपके वैकेंसीज़ कितने हैं? टोटल आपके वैकेंसीज़ हैं, रेडियो ऑपरेटर में जो है वो है 910 वैकेंसी और रेडियो मैकेनिक में है 211 वैकेंसी। ठीक है, तो 910 और 211 टोटल आपके पास कितने हो गए? 900 और 211 1121। टोटल आपके पास कितना हो गया? 1121 पोस्ट हैं आपके टोटल इसमें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नीचे जाके। तो अभी मैं जब नीचे आता हूँ तो वो तो हम लोग देखेंगे ही। पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे मेन होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हम अपन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ पे है। तो हाँ, तो आ गए हम। यहाँ पे नहीं, चलो मैं बता देता हूँ यहीं से। ठीक है, यहाँ पे मिल नहीं रहा है लेकिन वो है उसमें। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल का रेडियो ऑपरेटर का जो है वो टोटल इसमें आपको 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में होने चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, 12th पास चाहिए। और अगर आप 10th किए हैं उसके बाद ITI किए हैं तो वो भी एलिजिबल हैं, वो लोग भी, है ना। और आपका रेडियो मैकेनिक में जो है वो सेम है क्राइटेरिया। ठीक है, 10th प्लस ITI होना चाहिए या तो 12th होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, आपका साइंस बैकग्राउंड इसमें मांगा गया है दोनों में, रेडियो ऑपरेटर हो आप या रेडियो मैकेनिक हो। ये बात आपको क्लियर है। उसके बाद एज क्राइटेरिया जो है, ठीक है, एज क्राइटेरिया जो आपको इसमें है 18 से 25 साल है नॉर्मली आपका UR कैटेगरी के लिए। कितना है? 18 से 25। देखो यहाँ पे लिखा है क्लियर, नोटिफिकेशन में आपका सब लिखा हुआ है, कुछ मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और 3 साल का आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा OBC में। और ठीक है, और SC ST में आपको मिल जाएगा 5 साल का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साल और 5 साल। और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि UR के लिए नॉट बिलो 80 ईयर्स, 80 ईयर्स से छोटा नहीं होना चाहिए और 25 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 18 से बीच के बीच में होना चाहिए। और OBC का आपका जो है वो है 18 साल और 28 साल। ठीक है, ये इसका बार है। SC ST का है 18 साल और 30 साल। ठीक है, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन के बारे में बता दिया, एज क्राइटेरिया के बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो एग्ज़ाम में सबसे पहले आपका पहला प्रोसेस जो होगा वो आपका होगा PST और PET। PST क्या है भैया और PET क्या है? तो PST जो आपका होता है वो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है,
पीएसटी जो आपका होता है वो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब पूछेंगे सर इसमें पीएसटी में होता क्या क्या है, तो पीएसटी में मेनली आपका क्या होता है, चेस्ट मेजरमेंट होता है, वेट मेजरमेंट होता है, हाइट मेजरमेंट होता है, ठीक है, ये आपका हो गया पीएसटी। उसके बाद हम लोग दूसरा हम बोले थे क्या, पीईटी क्या होता है सर, तो पीईटी होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका होगा 1600 मीटर का रनिंग। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा क्रिस्प बनाना है वीडियो, ज़्यादा लेंदी लंबा हो जाएगा तो दिक्कत है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना है मुझे, है ना। तो हाँ पीईटी में आते हैं, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका होगा रनिंग, ठीक है। तो पहला प्रोसेस जो एग्जाम का है वो आपका पीएसटी और पीईटी है, ये आपका फर्स्ट प्रोसेस है एग्जाम का, ठीक है। अब इसको जब आप दे लोगे उसके बाद आपका क्या होता है, हाँ अब हम ये भी बता दें आपको कि पीईटी में और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पीईटी में जो आपका है वो आपका लॉन्ग क्या बोलते हैं, लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, और हाँ बस वही है, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है, ठीक है। चलिए मैं आता हूँ पीईटी में, ठीक है। हम लोग टोटल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेनली किसके बारे में, पीईटी के बारे में, पीईटी के बारे में, ठीक है। तो इसमें मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, ठीक है। मेल्स का अलग है और फीमेल्स का अलग है, ठीक। तो चलिए आपका सबसे पहले मैं बता दूं हाइट बार। हाइट बार जो है वो नॉर्मल कैंडिडेट्स मतलब यूआर कैंडिडेट्स के लिए मेल में है 168 सेंटीमीटर, ठीक है, और फीमेल्स के लिए है 157। ये सारी बातें नोटिफिकेशन में दी है, बस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन पढ़ना ना पड़े, ठीक है। मैं डिटेल में पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो 168 सेंटीमीटर मेल का है और 157 फीमेल का है, ठीक। चलिए अब पीईटी में फिर से वापस आते हैं कि मेल को कितना दौड़ना है, तो भैया 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में, ठीक। और महिलाओं को जो है वो दौड़ना है 800 मीटर, ठीक, इसका आधा 1600 मीटर का ठीक आधा, और 4 मिनट आपको समय सीमा इसमें है, ठीक है। इसके अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है, तो बहुत ठीक ठाक टाइमिंग आपको मिल जाती है, ठीक है। आप आराम से दौड़ के निकाल सकते हो अगर अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो तो, है ना। तो ये आपका हो गया पीईटी का थोड़ा सा भाग, रनिंग बता दिया मैं। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है आपका लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप जो मेल्स के लिए है, लॉन्ग जंप जो है वो आपका है 1 फीट, 11 फीट, ठीक है। 11 फीट आपको लंबी कूद करनी है, ठीक है। और महिलाओं को जो है वो 9 फीट करना है, ठीक है। चलिए महिलाओं को कितना करना है भैया, 9 फीट, और पुरुषों को करना है 11 फीट लंबी कूद, ठीक। अब आती है उसके बाद ऊंची कूद कितना है, ठीक है। ऊंची कूद पुरुषों को कूदना है 3.5 फीट, मतलब 3.5 फीट कूदना है पुरुषों को, और महिलाओं को कूदना है 3 फीट, ठीक। तो ये बात आप लोगों को क्लियर है। और मैं एक बात बताता चलूँ कि आपका जो रनिंग जो होगा उसमें आपको मात्र एक ही चांस मिलता है, ये बात आपको भी पता होगा कि एक बार में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक है। अगर आपका कुछ भी होता है उसमें आप थक जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, या जो भी होता है आप फेल हो जाइएगा, ठीक। लेकिन आपका जो और दोनों प्रोसेस बचा हुआ है, लॉन्ग जंप और हाई जंप, आपको लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलेंगे। 3 बार के अंदर अंदर आपको पास करना है। पहले में फेल हो गया फिर चांस मिलेगा, दूसरे में फेल हो गया फिर चांस मिलेगा, और तीसरे में फेल हुआ तब आपको आउट करेंगे वो, ठीक है। तो टोटल 3 चांस आपको लॉन्ग जंप में मिलेंगे और 3 चांस आपको सेम हाई जंप में भी मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। एज बता दिया मैंने, ठीक, और वो भी बता दिया क्या, फिजिकल, ठीक है। चलिए अब सेकेंड प्रोसेस जो आपका दूसरा प्रोसेस जो होता है, चलिए दूसरा प्रोसेस हम लोग बात करते हैं। दूसरा प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे क्या, कि भैया दूसरा प्रोसेस क्या है। तो चलिए मैं दूसरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि सर दूसरा प्रोसेस क्या है। तो दूसरा प्रोसेस, पहला क्या था हमारा, पीएसटी और पीईटी, ठीक। चलिए पीएसटी पीईटी जब आप पास हो जाएंगे, ठीक है, और वो क्वालिफाइंग, उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक। आप वो क्वालिफाई करेंगे तो आपको सीबीटी होगा। क्या होगा, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस चीज़ से तो सब परिचित होंगे, सब दे चुके होंगे एग्ज़ाम, है ना, बहुत बार। तो सीबीटी आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक। ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आरओ के लिए भी और आरएम के लिए भी, ठीक है। तो चलिए अब हम बता दें कि आरओ का जो है, रेडियो ऑपरेटर का जो है, ठीक है, आरओ का जो है वो डिक्टेशन टेस्ट भी होगा और पैराग्राफ रीडिंग भी होगा, ठीक है। और पैराग्राफ रीडिंग जो है वो क्वालिफाइंग है। पैराग्राफ रीडिंग क्वालिफाइंग नेचर में होगा, और डिक्टेशन जो है वो 50 मार्क्स का होगा। इस मार्क्स वाले में पे मैं आऊँगा कि किस पे हमारा मेरिट बनेगा, कौन कौन सा क्वालिफाइंग, इसके बारे में भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपका यहाँ रेडियो ऑपरेटर के लिए जो है डिक्टेशन टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का डिक्टेशन होगा, वो बोलेंगे आपको लिखना है, बस दैट्स इट।
ठीक है। और रेडियो मैकेनिक का क्या है भैया, आप पीएचडी देंगे, पीईटी देंगे, उसके बाद ठीक, और पीएचडी पीईटी आपका एक ही दिन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होता है सीबीटी। आप सीबीटी जब क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तो आपका सीधा डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डायरेक्ट डीएमई और आरएमई होता है। तो भैया ये डीएमई और आरएमई क्या होता है, डीएमई और आरएमई, ठीक है। तो डीएमई जो होता है वो आपका होता है डायरेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप डायरेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, मतलब आपको मान लीजिए आपको फ्लैट फुट मिल गया, ठीक है, तो अगर आपको फ्लैट फुट मिल गया तो आपको वहाँ पूछेगा कि क्या आपको आरएमई चाहिए, मतलब री मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं, या आप संतुष्ट हैं कि हाँ चलिए हमको फ्लैट फुट है, मान लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको तो फ्लैट फुट नहीं है जी, ये गलत दिखा है डॉक्टर, तो आपको आरएमई मिलेगा। आप आरएमई में जाके प्रॉपर चेक करा सकते हैं दोबारा और एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो डीएमई और आरएमई क्या डिफरेंस ये बता दिया मैंने। डीएमई डायरेक्ट मेडिकल, उसके बाद री मेडिकल, ठीक है। जो डायरेक्ट मेडिकल पास हो गया तो पास हो गया, बल्ले बल्ले है उसका, है ना, वो फर्दर प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेगा, तो बता दिया मैंने। और ये डिक्टेशन और पैराग्राफ रीडिंग, ये रेडियो मैकेनिक में ये सब नहीं है, ठीक है, आपको क्लियर कर दिया मैंने। चलिए अब हम आते हैं किस पे, एग्ज़ाम पैटर्न पे, कि भैया एग्ज़ाम जो होगा उसमें पूछेगा क्या 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 एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो आपका चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे आरएम का एग्ज़ाम हो, रेडियो ऑपरेटर हो या रेडियो मैकेनिक हो, दोनों का जो एग्ज़ाम है वो 200 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जो रेडियो ऑपरेटर होगा, जो रेडियो, क्या बताया था मैंने, कि जो रेडियो ऑपरेटर होगा सिर्फ उसी का डिक्टेशन टेस्ट होगा। तो इसका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ और 50 मार्क्स का डिक्टेशन टेस्ट हो गया, किसका, आरओ का, ठीक है। और आरएम सिर्फ 200 पे मेरिट बना लेगा, सिर्फ 200 पे मेरिट बना लेगा रेडियो मैकेनिक, लेकिन आरओ को 250 पे मेरिट बनेगा, ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं क्या, कि चलिए 200 मार्क्स से भैया, अब 50 का तो डिक्टेशन, ये बात बता दिया मैंने रेडियो ऑपरेटर में। लेकिन अगर आपको मैं अब बता दूं कि ये 50 मार्क्स को हटा दे भाई, 50 मार्क्स, चलिए 50 मार्क्स, हाँ हट गया। अब 200 मार्क्स का दोनों है, तो दोनों एग्ज़ाम मेरा कितने का है, 200 मार्क्स का है। कितना का है, 200। तो चलिए भैया 200 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये बताता हूँ। तो इसमें आपको पूछा जाता है, क्योंकि आपको पीसीएम ग्राउंड से हैं, तो आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री पूछा जाएगा, ठीक है, और मैथ्स पूछा जाएगा, और इंग्लिश प्लस जीके पूछा जाएगा, इंग्लिश प्लस जीके पूछा जाएगा। फिजिक्स जो आपका होगा, ये बताता चलूँ, मैं सब क्लियर करूँगा। फिजिक्स को जो है वो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, टोटल 40 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स में आएगा 20 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश और जीके मिला के, दोनों मिला के 20 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि 10 ये 10 ये, ऐसा फिक्स ना, है ना। हो सकता है आपका 15 जीके आ जाए और 5 इंग्लिश आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 10 इंग्लिश 10 जीके भी आ सकता है, ऐसा कोई श्योर नहीं है, ठीक है। और आपका जो मैथमेटिक्स होगा, सॉरी केमिस्ट्री जो आपका होगा, वो भी 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो 20 को 40, 20 60 और 20 80 और 20 टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। तो 100 को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, मतलब 200 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको अच्छे से पता है, ठीक है। तो अब भैया आप पूछेंगे कि सर सब चीज़ तो बता दिया आपने, ये नहीं बताया कि सर सिलेबस क्या है इसका। ये तो बताया मैंने स्ट्रक्चर, कि फिजिक्स से इतना, केमिस्ट्री से इतना। तो अब इतना जान लो, आपका टोटल एग्ज़ाम जो होगा वो 12th बेस पे होगा, क्योंकि आपका 12th क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो सारे क्वेश्चन आपके 12th से होंगे, ठीक है। 12th से होंगे इन द सेंस कि 8 से 12 तक के आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने। आपका करंट अफेयर्स का भी आ सकता है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ये सारे आपके आ जाएंगे। और 10+2 सीबीएसई का जो भी पैटर्न है, या स्टेट बोर्ड्स का जो भी पैटर्न है 12th तक का जो भी सिलेबस होता है, उसी के अंदर से आपके क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। और 1/4 इसका नेगेटिव नोटिफिकेशन में दिया है, शायद उसमें कुछ हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट हो, ठीक है। लेकिन अभी तो फिलहाल दिया है कि 1/4 आपका नेगेटिव है, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, और गलत करोगे तो 1/4 आपके नेगेटिव काट लिए जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है, इस पोस्ट से, रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक से रिलेटेड, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट करो, मुझसे सवाल करो, मैं आपको प्रॉपर आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। मुझे यार बहुत पहले से मैं वीडियो बनाना चाहता, लेकिन मेरा ऑफिस था तो टाइम हमको मिल नहीं पा रहा था, ठीक है। तो वही मैं कह रहा था कि जो भी आपको डाउट है आप कमेंट करो, मैं आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप
कमेंट करो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, ठीक है। चलिए वीडियो सारे बंदों को शेयर करो, क्योंकि हाइट भी इसमें कम है ना, तो आराम से सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शेयर करो, अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है। और जहाँ तक कोशिश होती है कि मैं ऑफिस का काम करके फ्री जब भी होता हूँ तो मैं आपके लिए वीडियो लाने का पूरा कोशिश करता हूँ, है ना। तो चलिए अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।